Namaste, bhai or behno. Welcome back, friends. So much of suspense around these elections and election victories and the impact on stock markets. जो लोग शेयर बाजार को देख रहे हैं वो कितनी उत्सुकता है कि क्या होगा इम्पैक्ट। मेरे जो वीडियोस है इतने शॉर्ट रहते हैं पर फिर भी मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ। बड़ा चढ़ा के निफ्टी के लेवल से वो लास्ट वीक क्या हुआ, ये आगे क्या, ये सब चढ़ाना। हाँ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं ख़राब भी नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, इस वक्त ऑयल इज़ मार्जिनली डाउन, अबाउट $111 के करीब चल रहा है। ब्रेंट क्रूड 120 का हाई लेवल पे पहुंच गया था। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी गैस स्टेशन में इफ़ यू गो यू विल फाइंड दैट गैस प्राइसेस आर अबाउट 4.30 विच इज़ रियली हाई। Even for India, the pressure is there on the government. Okay, the Brent crude was $70 just a couple of months back, and from 70 it has risen to 110, which is really appreciable. It's quite a substantial rise. Commercial cylinders की rates बढ़ा दी गई हैं, पर अभी तक जो कंज्यूमर है रिटेल प्राइस एट द पंप वगैरह अभी तक पेट्रोल का भारत में, इंडिया में इट इज नॉट इंक्रीज्ड, बढ़ाया नहीं गया। अब कहते हैं देखो इलेक्शन पूरे हो गए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए। अब देखो कहीं तो उनको पास ऑन करना है, इतना सारा बर्डन कैसे लेगी गवर्नमेंट। मैं किसी का साइड नहीं लेता, मैं मोदी साहब की बहुत प्रशंसा भी करता हूं। इन्होंने कोविड अच्छा हैंडल किया, मेरे हिसाब से ये हैंडल द ऑयल क्राइसिस इवन बेटर ही इज हैंडल सो फार। ठीक है, अब सो फार किया तो मैं श्योर हूं आगे भी करेंगे। अभी भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहे हो और इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा डील होने जा रहा है। वहाँ पे उनको ऑयल 3-4 मिलियन बैरल्स ढूंढ रहे हैं यूएई, कहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिया से मिल जाए और इंडिया उनको इतने सारे उनके हथियार उनको सप्लाई कर दे। अमेरिका के साथ उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनको ईरान से दे हैड टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो अगर भारत उनको सप्लाई कर देता है उसके बदले में कच्चा तेल मिल जाए उनको। 5 साल का डील बन गया। ऐसा कुछ होने की संभावना है। मैं मोदी साहब की बहुत प्रशंसा करता हूँ, इन्होंने अच्छे रिलेशंस रखे हैं बहुत सारे कंट्रीज में। एंड लास्ट फ्यू मंथ्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक का साइड लेंगे तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे का लेंगे तो तीसरा नाराज हो जाता है। अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ भी बहुत सारे प्रो मोदी है, एंटी मोदी है, जो भी है। अरे सब कुछ अच्छा नहीं है मोदी साहब के भी एडमिनिस्ट्रेशन में, कपल ऑफ थिंग्स वर नीड इम्प्रूवमेंट, पर आई ऑलवेज होप के कुछ अच्छा होगा। जैसे रास्ते हैं, ड्राइविंग है, आप कोई यू कैन लिंक लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। देयर इज अ टॉक इन द मेडिकल फील्ड के लॉट ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग अटैक्स एंड ऑल दैट। आप गाड़ी चला के देखिए किसी भी, आज समझिए मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम एक न्यू कार ले लेते हैं, ठीक है। आप मेरे से इतना सारा रजिस्ट्रेशन फी लेते हो 50-60 हज़ार रुपये, और मुझे रास्ते पे गाड़ी चलाने की अनुमति मिल जाती है। आई एम स्टार्टिंग टू ड्राइव। आप देखिए ऐसे कोई गाड़ी होती है, ऐसे आप किसी भी विकसित भारत की तरफ जाना चाहता है, लेफ्ट में से स्कूटर आ रहा है, राइट में से बजाज स्कूटर, हीरो होंडा, ये सब आप जिसके शेयर खरीद के इतने बड़े बड़े कंपनियां बन गई, कितना डेंजर है, डर लगता है, हाथ ऊपर नीचे होती है। एक फॉरेनर अमेरिकन मेरा अकम्प्लिस है बिजनेस में, आया था, मेरे को बोलता है कि आप चलाओ गाड़ी, आप, मैं देखना चाहता हूं कि कैसे ट्रैफिक होती है। वो बैठ के इतना डर रहा था, लेफ्ट से स्कूटर आ गया, राइट से। तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन ऑयल क्राइसिस को मोदी साहब ने वेल हैंडल किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी करेंगे। कमर्शियल सिलेंडर के जो रेट हैं वो बढ़ गए, लेकिन अभी तक रिटेल को संभाल के रखा है। अब देखिए उनके कहाँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, उस हिसाब से वो चलेंगे। यूएई के लिए भी बहुत फ़ायदा है, अगर भारत के साथ जा रहे हैं मोदी साहब। 3 घंटे का स्टॉपर है मेरे ख्याल से, चलो थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन बात वो है। अभी आते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट, चलो सोमवार को आ गए। चलिए बंगाल जीत गए, समझिए बीजेपी जीत गए तो सेंटर में उनको ज़्यादा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बंगाल का ग्रोथ बढ़ जाएगा। वेस्ट बंगाल का ग्रोथ बढ़ गया तो भारत का ग्रोथ बढ़ जाएगा, उतना अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। तमिलनाडु में तो अभी विजय साहब जीते या डीएमके जीते, उनको अलायंस ही करना होगा, उससे तो कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बाकी जो है स्मॉलर स्टेट्स हैं तो इतना भी उसके ऊपर टोटली जो है
बंगाल के ऊपर हाँ इम्पॉर्टेंट स्टेट है, अगर ये मिल गया तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट अप रिएक्ट करेगा। और लेकिन तमिलनाडु में भी डिपेंड करता है अलायंस किसके साथ होती है, किस तरह से उनकी जो बातचीत होती है, सीट शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें वो भी इम्पॉर्टेंट है। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीरियड्स आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इलेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके रिजल्ट बिल्कुल है, मैं तो मानता हूँ। बियॉन्ड दिस ये ऑयल की कीमत और जो ईरान अमेरिका के बीच में जो चल रही है, एक 60 डेज का पीरियड एंड आउटलेट वॉज देयर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ तक कि द प्रेजिडेंट कैन कंडक्ट अ वॉर विदाउट इन्वोकिंग कांग्रेस अप्रूवल। ठीक है, वो 60 डे का पीरियड खलास हो रहा है May 1 को। बट नाउ द रिपब्लिकन्स आर सेइंग दैट जो सीज फायर तो लगभग 3 हफ्ते से तो ना सब बंद है ना, गोला बारूद मिसाइल बंद है ना, तो बोलते हैं सीज फायर चल रहा है, तो सीज फायर को हम 60 डे पीरियड में इंक्लूड नहीं कर सकते। 30 दिन ही हुए हैं वॉर के और 30 दिन बाकी है, हम तो और करेंगे। तो लोग डर जाते हैं, बोलते अरे ये तो और गिरेगा मार्केट। ऐसा नहीं है, ये सारा नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है, इसमें थोड़ा सा एक दूसरे को डरा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप खुद अपनी समझ चलाइए। फिर कहते हैं मेरे वीडियो में आपको जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको कभी डराऊंगा नहीं। जब डराने का फिर एक मौका आने वाला है, ये साल में भी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, उस वक्त मुझे आपको कॉशन करना होगा। इस वक्त मुझे लग रहा है बोथ अमेरिका एंड ईरान बोथ वांट पीस, दे वांट टू कम टू टर्म्स, और बैक चैनल में बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो वक्त की बात है, मैं ही खुद ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। बीच बीच में कभी फेल हो जाता है मार्केट। देखिए अभी लास्ट भी कल का भी दिन देखिए, गिरा, काफ़ी गिरा, सुबह दिन को आया ना ऊपर। मार्केट का मन है कि अब थोड़ा ऊपर भी जाऊँ, थोड़ा आपको वो पॉजिटिव भी थोड़ा स्वाद चखाऊँ मैं। ठीक है, तो तब तक एक विंडो खुलेगी, वो विंडो को एंजॉय करिएगा। सब तो मैंने यूट्यूब में आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर किन लोगों को चाहिए कि थोड़ा डिटेल में चाहिए तो मेरा प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, कोई ज़बरदस्ती तो किसी से है नहीं। हाँ, कई लोग जानना चाहते हैं कि कब होगा आपके हिसाब से ये विंडो खुलेगी, जहाँ मार्केट बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा। फिर आप कह रहे हैं फिर एक बार गिरेगा जोर से, तो वो कहाँ तक विंडो है, लोग जानना चाहते हैं। ताकि वो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें। अब वो देखिए, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको तो पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मेरे हिसाब से ना अमेरिका ना ईरान बहुत लंबा खींचना चाहता है, इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा एक दूसरे के साथ ऐसा एक दूसरे को, नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन में बोलना पड़ता है कि भाई देखो 30 दिन हुए तो क्या हुआ, हम तो और 90 दिन, 100 दिन, 500 दिन, साल, 2 साल चलते रहेंगे। तो दूसरा डर जाएगा, बोलेगा ये तो जिंदगी भर बैठे रहेंगे इधर। फिर दूसरा वो बोलेगा कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करेंगे, और आपकी मन की शांति बिगड़ जाती है। आपको डर बैठ जाता है, आपको लगेगा मार्केट गिरेगा। गिरेगा कैसे? इस वक्त जो है आप कच्चे तेल में अगर थोड़ा आप $10 तो देखें, 7-8% तो गिरा है कम से कम, और गिरेगा अगर तो बहुत सुख शांति। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया तो भारत को बहुत सारे रास्ते हैं और दूसरे देश भी बेचने के लिए तैयार हैं। अभी यूएई से अच्छी फ्रेंडशिप तो है ही है, यहाँ से ज़्यादा अगर सप्लाई आ गया तो फिर बस सोने पे सुहागा। अगर 4-5 मिलियन बैरल्स वो ढूंढ रहे हैं, सॉरी अब भी मैन्युफैक्चर ही 3.5 कर रहे हैं, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ओपेक से निकल गए बाहर। कौन? जो एमिरेट्स है, वो चाहता है। तो ये पहले उन्होंने सोच के रखा है, भारत से बात हो चुकी है कि देखो हम निकल जाएंगे, आपसे हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, आप हमारा लोगे, इसके बदले हमें थोड़े हथियार दीजिए कि हम अपने आप को बचा सके। ये ईरान सर, अगर फिर से ईरान सर आ गए पीछे तो हम अपने आप को, वी शुड बी एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स, दैट्स ओके। ऑल दिस इज ऑगर्स वेल, ओनली यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। जो पेशेंस खो जाएगा ना इस वक्त बिल्कुल हार जाएगा। इफ यू हैव लॉट ऑफ लॉसेस, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रिकवर। इफ यू हैव गुड प्रॉफिट्स एंड स्टिल वांट टू इट विल बी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी आ रही है। विंडो खुलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये विंडो ये नहीं कह सकता हमेशा का एक बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एक प्रॉब्लम आने वाला है और वो जल्दी आएगा फिर से, ठीक है। लेकिन तब तक आपको विंडो खुलेगा, खिड़की खुलेगी, एंजॉय करिएगा, अच्छी हवा खाइएगा, थोड़ा अपने जो है आपके बैंक बैलेंस कम हो गए उसको बढ़ाइएगा।
कहाँ निकलना है वो बताऊंगा, कहाँ निकल के बैंक में डाल देना है पैसे वो भी आपको बताऊंगा। आपके लिए तो बैठा हूँ मैं, आपकी सेवा करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में ये समाप्त करता हूँ। और व्हाट्सएप का नंबर मेरा तो आप नोट कर ही लिए हैं, 9820861044। नमस्ते।